जो नया टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, उसमें क्या दे रखा है कि जो डिजीज है किसकी, स्क्रोटम और टेस्टिस की, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो हम बात करें किसकी, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, क्या है, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं। तो टॉर्जन का मतलब होता है किसी चीज का रोटेट हो जाना, है ना। जैसे मान लो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये टेस्टिस है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो इसको होल्ड करके रख रही है, यहाँ पे हो सकता है इसकी ब्लड सप्लाई भी होगी, है ना। तो उसका क्या है, एकदम से रोटेट हो जाना अपनी नॉर्मल उससे, तो स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगा किसका, ब्लड सप्लाई का। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ टेस्टिस। तो इसमें टेस्टिस का क्या हो जाता है, रोटेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, विद स्ट्रेंगुलेशन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी स्ट्रेंगुलेशन उसमें हो जाता है। तो इससे क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्वेलिंग। तो वहां पे जो है टेस्टिस में पेन और स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो टॉर्जन का मतलब ही रोटेशन है। तो रोटेशन ऑफ टेस्टिस विद द स्ट्रेंगुलेशन ऑफ इट्स सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है इसका, उसका स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन एंड स्वेलिंग वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके कॉज की बात करें तो कॉज क्या है, इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस। मतलब क्या है, टेस्टिस बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लाई हो गया है, या नीचे किसी प्रेशर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या एकदम से हॉरिजॉन्टल हो गया है, उसका इन्वर्जन हो गया है। तो उसका क्या हो जाएगा, टॉर्जन हो जाएगा। या जैसे हम बात करते हैं, जैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड होती हैं, ठीक है, उनमें स्पाज्म हो जाए, उसकी वजह से हो जाएगा। और दूसरा क्या है, स्पाज्म ऑफ क्रीमेस्ट्रिक मसल, जो क्रीमेस्ट्रिक मसल होती हैं उनमें स्पाज्म हो जाए, है ना। तो किसकी वजह से होता है क्रीमेस्टिक मसल में स्पाज्म, अगर कोई बंदा है हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसमें भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और स्ट्रेनिंग, जैसे मैंने कई देखे हैं, मेरे जिम वाले दोस्तों को भी ये सारी दिक्कत रहती है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। ठीक है, तो डेफिकेशन के दौरान अगर स्ट्रेनिंग कर रहे हो, उस केस में भी हो सकता है। ठीक, चलो, उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये मेनली कहाँ पे, 10 से 25 साल तक के जो मेल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो स्वेलिंग हो जाएगी टेस्टिस पे, सीवियर पेन होगा, और यूरिनेशन बार बार जाएगा, पायरेक्सिया फीवर हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग इज देयर, है ना। और आप क्या है, जब पाल्पेट करोगे टेस्टिस को, तो हो सकता है वहां पे वो स्क्रोटम में ना हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर से वो नीचे यहाँ पे होल्ड हुए थे, वो अगर रोटेट होगी, तो पहले लंबाई इतनी थी, अब रोटेट होके थोड़ा कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो जो नीचे स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, है ना। तो सीवियर केस में ऐसा हो सकता है। ठीक, उसके अलावा एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो आप पहले ही देख लोगे कि स्क्रोटम क्या है, सोलन, है ना, उन पर स्वेलिंग होगी और टेंडरनेस वहां पे मिलती है। दूसरा क्या है, फ्रेंच साइन होता है, फ्रेंच साइन। ठीक है, फ्रेंच साइन बोलते हैं इसको। ये क्या है, हम एपिडिडाइमस ऑर्काइटिस होता है ना, बहुत रेयर एपिडिडाइमस। जब ऑर्काइटिस का मतलब होता है टेस्टिस, यानी टेस्टिस के साथ में जब जो आपकी एपिडिडाइमस है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है। जब हम जो है एलिवेट, एलिगेशन नहीं है ये, एलिवेशन है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस करते हैं। मतलब क्या है, अगर हम जो टेस्टिस है हमारा, उसको अगर हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे ना, लिफ्टिंग ऑफ टेस्टिस, इसका मतलब क्या है, जब टेस्टिस को जब हम ऊपर उठाते हैं, है ना, आपने होल्ड किया अपने हैंड से, अगर आप उसको ऊपर उठाओगे, अगर पेन ज्यादा हो रहा है उठाने पे ऊपर, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस है। क्या है, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस है। लेकिन दूसरा क्या है, अगर आप क्या है, जब उसे ऊपर की तरफ उठाओगे और पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दैट केस में आप क्या बोलोगे, ये एपिडिडाइमस ऑर्काइटिस है। ठीक है, तो ऐसे भी आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें डेमिंग साइन मिलता है। डेमिंग साइन क्या होता है, कि वही है कि जब ट्विस्टिंग हो जाती है ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ कॉर्ड, है ना, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, या स्पाज्म हो जाए क्रीमेस्टिक मसल का, तो जो अफेक्टेड टेस्टिस है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो राइट साइड के टेस्टिस में ऐसा हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे टेस्टिस बोल रहे हैं हम। तो कि कोई किसी स्ट्रक्चर से ये क्या है, होल्ड किए हुए, अगर इसका रोटेशन होगा तो इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। जब लेंथ कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है वो जो टेस्टिस है वो क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, चलो,
उसके अलावा इसमें इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, सीवीसी हो गया, यूएसजी डॉपलर है ना, एमआरआई वगैरह करा सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या है, अंडर सडेशन, वही सडेशन करके उसे हम क्या करते हैं, मैनुअल डिटॉर्जन, मतलब जो रोटेशन हो गया था अपने हाथ से ही मैनुअली, है ना, उसे डिटॉर्जन करने की, ठीक है। तो टॉर्जन हो गया था, उसका हमें डिटॉर्जन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो अफेक्टेड टेस्टिस है को रोटेशन, जो रोटेट करते हैं अपोजिट साइड में, ठीक है। तो हो सकता है इससे फायदा मिल जाता है कि जिस साइड में वो रोटेट हुआ था उसके अपोजिट में कर देंगे, जैसे होता नहीं है धागा ऐसे सुलझ गया तो फिर उसे ऐसे ऐसे करके खोल देते हैं, कुछ उस तरीके का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैनुअल डिटॉर्जन हो गया। अगर ये फेल हो जाता है, ठीक है, अगर ये नहीं काम कर पाता है तो देन वी गो फॉर सर्जरी, ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाती है, उसका भी स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है, वहां की जो ब्लड वेसल्स है। तो जब ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड होगी तो ब्लड नहीं जाएगा, जब ब्लड नहीं जाएगा तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ होगी, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर गैंग्रीन बन गई है तो उस केस में हमें टेस्टिस को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, हम जो अपोजिट टेस्टिस है, मान लो राइट साइड के टेस्टिस में ऐसा हुआ है, तो जो लेफ्ट वाला टेस्टिस है उसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। एक उसे फिक्स करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रिवेंट करने के लिए कि भाई अब इसमें हो गया तो हो सकता है इसको भी, दूसरे वाले में भी ऐसा हो सकता है, ठीक। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, वही एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है ना, ऑर्काइटिस वाला हम पढ़ रहे थे, स्टेलिटी हो सकती है, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है।